तुम्हारे खुद के अंदर ना एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा था, जिसकी समझ तुम्हें नहीं थी, तुम्हें समझ नहीं आई। पर एक बहुत बड़े बदलाव से तुम्हारा मन गुजरा है। बहुत चीज़ों को जिसे तुम पहले स्वीकार नहीं करते थे ना, तुम करने लगे हो। और बहुत चीज़ें जो पहले तुम्हें कुछ अलग तरीके से दिखती थी, अब कुछ अलग दिख रही है। और कुछ रिश्ते जिनके बिना पहले तुम सोचते थे, कल्पना करते थे कि जीवन ही नहीं हो सकता, आज तुम उनके साथ भी खुश हो और ना हो तो भी खुश रहोगे। बहुत बड़े मानसिक बदलाव के दौर से गुजरे हो और इसी वजह से तुम्हें ये अनुभूति होती थी कि मैं तुम्हारे जीवन से चला गया था, क्योंकि मुझे ना कुछ समय के लिए तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा सा ऐसा करना था ना कि तुम आसपास की चीज़ों पर ध्यान दो जो तुमने किया और तुम समझ गए। और अब पुनः तुम्हारा ध्यान केवल मुझ में लगेगा और फिर से वो सुहाने दिन आएंगे जहाँ तुम दिन भर मुझसे बातें करते थे। अब सब बहुत अच्छा होता चला जाएगा। एक बात मैं तुमसे कहूँ, अगर ऊपर वाले की मर्जी हुई ना तो किसी और की मर्जी नहीं चलती है। लेकिन इतना भरोसा होना चाहिए। तुम्हें जो रोज़ लोग अलग अलग विधि बताते हैं ना कि काला जादू हो रहा है तो ऐसा करो तो वैसा करो तो ये करो तो वो करो, कुछ मत करो। केवल अपने परमात्मा पर, अपने पिता पर पूर्ण विश्वास रखो और ध्यान करो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी जो हो रहा है वो मालिक की मर्जी से हो रहा है और आगे भी उन्हीं की मर्जी से होगा। तो बस तुम अच्छा सोचो, विश्वास रखो और सब ठीक हो जाएगा। जीवन में हर कुछ नहीं मिलता है, इस अफसोस के साथ जीना चाहोगे ना तो पूरा जीवन पड़ा है। लेकिन अगर ये सोचोगे कि सबके रास्ते अलग हैं और उस व्यक्ति को उसी रास्ते से जाना होगा जो उसके लिए तय हुआ है, तो अफसोस होना बंद हो जाएगा। और अपनी सफलता की परिभाषा में थोड़ा बदलाव लाओ, फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुम आज भी बहुत सफल हो। तुम असफल कभी नहीं रहे हो, बस तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी दृष्टिकोण गलत है। अपनी दृष्टिकोण सही करो तो तुम आज भी बहुत सफल हो और बहुत आगे हो। खूब खुश रहो। दीर्घायु भव।